2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। सुंदरवन के जंगल में बाढ़ के हालात हो गए थे। बाढ़ से बचने के लिए सभी पक्षी सुरक्षित जगहों पर जा रहे थे। इतने साल हो गए यहाँ रहते हुए, लेकिन इतनी भयानक बारिश नहीं देखी। अब तो तुम अंडा भी देने वाली हो, कहीं बारिश हमारे अंडे को नुकसान न पहुँचा दे। जी सही कह रहे हैं आप। हमारा पेड़ तो बहुत छोटा है, इसलिए जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ठीक रहेगा, नहीं तो सब तबाह हो जाएगा। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया एक अंडा देती है और उसमें से एक नन्ही चिड़िया बाहर आती है। टुनटुनी चिड़िया ने अपनी बच्ची को जैसे ही उठाया, तभी बाढ़ का पानी घोंसले के अंदर आने लगा। टुनटुनी, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, इसके पहले कि देर हो जाए। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। कालू ने अपने बेटे को अपने ऊपर बिठा लिया और टुनटुनी चिड़िया ने अपनी छोटी बेटी को अपनी गोद में ले लिया और सभी बाहर निकल आए। कुछ दूर जाने पर वो एक पेड़ पर सांस लेने के लिए रुके। टुनटुनी, तुम बस मेरे साथ ही रहना, धीरे धीरे हम इस तूफान से निकल जाएंगे। वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी बारिश तेज तूफान में बदल गई और इस बीच टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से अलग हो गई। टुनटुनी चिड़िया का भी संतुलन बिगड़ गया और उसकी बच्ची पानी में गिरकर बहने लगी। अरे कोई बचाओ, कोई मेरी बेटी को बचाओ, बचाओ। टुनटुनी की आवाज सुनकर कालू कौवा से ढूंढता हुआ वहाँ आया और उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उसका भी संतुलन बिगड़ गया और उसके ऊपर बैठा मुन्ना बेटा भी पानी में गिर पड़ा। बाबा, बाबा बचाओ, माँ बचाओ, बचाओ। पल भर में ही सारा नजारा बदल गया। पानी की रफ्तार अब और भी बढ़ती जा रही थी और अपने बच्चों के खातिर टुनटुनी और कालू कौवे भी बहने लगे। अरे बचाओ, कोई मेरे बच्चों को बचाओ, बचाओ। उन दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन पानी की ताकत के आगे वो कुछ नहीं कर सके और सभी पानी में डूब गए। सब खत्म हो गया। पूरे 24 घंटे की बाद स्थिति जब सामान्य हुई तो टुनटुनी चिड़िया एक अनजान जंगल में एक पेड़ के पास बेहोश पड़ी थी। उसके दोनों बच्चे भी पास में ही पड़े थे। टुनटुनी चिड़िया को जब होश आया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरा तो परिवार उजड़ गया। पता नहीं मेरे पति किस हाल में होंगे। टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोई जा रही थी। तभी उसने देखा कि इसके बच्चों के शरीर में हलचल हो रही है। बाबा, माँ। अपने बच्चों की आवाज सुनकर टुनटुनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। मुन्ना, सुनहरी, तुम दोनों ठीक हो बच्चों? हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र। माँ, बाबा कहाँ है? वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी नजर दूर पत्थर से टिककर लगी एक पक्षी की लाश पर गई। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि कालू कौवे की थी। वो सभी भागी भागी वहाँ पहुँचे। भगवान, ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया जी? क्या हो गया ये सब? टुनटुनी चिड़िया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि उसके पति की मौत हो गई थी। उसका घोंसला बारिश रूपी राक्षस ने निगल लिया था। टुनटुनी चिड़िया ने अपने बच्चों के लिए खुद को संभाला, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ा संकट था कि वो अपना पेट कैसे पाले। माँ, 3 दिन हो गए, कुछ खाया नहीं, जोरों की भूख लगी है। माँ, कुछ तो खाने के लिए दे दो माँ। टुनटुनी चिड़िया जिस जगह पर थी वहाँ सिर्फ आम के पेड़ थे, पर सारे आम कच्चे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या खिलाए अपने बच्चों को, लेकिन फिर तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि अरे, ये कच्चे आम तो खाए जा सकते हैं। जब मैं छोटी थी तब मेरी दादी इसका अचार बनाती थी। क्यों ना मैं इसकी सब्जी बनाऊं? टुनटुनी चिड़िया ने वही किया। उसने कच्चे आम को तोड़ा और उसकी सब्जी बनाई। कई दिनों से भूखे उसके बच्चों ने वो सब्जी पेट भरकर खाई। कुछ दिन ऐसे ही बीते। टुनटुनी चिड़िया ने काम की तलाश भी की। उसे एक मिठाई की दुकान पर काम तो मिला, लेकिन पैसे बहुत ही कम मिलते थे। ऊपर से वो टुनटुनी चिड़िया को बिना मतलब जली कटी बातें सुनाया करता। अरे, सुबह से शाम हो गई और तूने केवल 200 रुपए के लड्डू बनाए। इस तरह कछुए की रफ्तार से काम करेगी तो मेरा तो दिवाला ही निकल जाएगा। मालिक, मैं कर तो रही हूँ काम, आप
आपने 150 लड्डू बनाने को बोले थे, मैंने तो 200 बना दिए। अब ज्यादा जबान मत चला। मुझे 500 लड्डू हर दिन के लिए चाहिए। बना सकती है तो बता, नहीं तो अपना रास्ता नाप। बेचारी टुनटुनी चिड़िया क्या करती, उसके पास कोई चारा तो नहीं था। सारा दिन काम करते करते वो बहुत थक जाती, लेकिन अपने बच्चों के लिए उसे काम तो करना ही था। ऊपर से उसका मालिक पूरे पैसे भी नहीं देता था। हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर वो टुनटुनी के पैसे काट लेता। पूरे 3 साल तक उसने घुट घुट कर उस दुकान में काम किया। एक दिन की बात है, जब वो घोंसले के बाहर बैठी थी, तभी उसकी नजर एक बार फिर से बाहर लगे आम के पेड़ पर गई। अरे ये छोटे छोटे आम लगे हुए हैं, क्यों ना मैं इनसे आम का मुरब्बा बनाऊं? इसके मुरब्बे तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। इसके मुरब्बे तो पक्षियों ने खाए भी नहीं है। अगर मैं मेहनत करके इससे अच्छे मुरब्बे बनाऊं तो पक्षी जल्दी जल्दी खरीदेंगे। टुनटुनी चिड़िया ने अपने बच्चों के साथ आम के मुरब्बे बनाना शुरू कर दिया। उसे अपने सर पर उठाकर जंगल के बाजार में बेचने के लिए ले जाने लगी। आम का मुरब्बा ले लो, आम का मुरब्बा, स्वादिष्ट आम का मुरब्बा ले लो। स्वाद ऐसा कि कभी भूल नहीं पाएंगे। आम का मुरब्बा ले लो। सभी पक्षी टुनटुनी का बना आम का मुरब्बा खाने लगे और अब उसकी अच्छी कमाई होने लगी। ये सब देखकर दोनों बच्चे और टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होते हैं। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।